दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 10th से फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों हम अभी जो है ना मैथ का वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि 16 फरवरी के दिन जो है ना आपका एग्जाम होगा प्यारे बच्चों। मैथ का बिल्कुल जो है ना वायरल है प्यारे बच्चों, और फटाफट से जो है ना हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम आपको बता देंगे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग जो है ना 100 में से 100 आप लोग स्कोर कर पाएंगे, ठीक है, मैथ में। क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव में ना प्यारे बच्चों मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में ना सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा, तो उसके लिए ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, यदि आपका प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा ना तो विषय कोड आपका 110 रहेगा, सेकंड में पड़ेगा तो 200 जो है ना 10 रहेगा, और सेट ए का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। बट प्यारे बच्चों आपको सेट ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी सेट मिलता है ना, सारे सेट में क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए पैटर्न वगैरह पता होना चाहिए। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें से आपको 85 बनाना है। टोटल जो है ना 30 प्रश्न जो है प्यारे बच्चों 2 मार्क्स वाला पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 15 बनाना है। टोटल 8 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो है ना प्यारे बच्चों 5 मार्क्स वाला, जिसमें से आपको 4 ही बनाना है। तो चलिए फटाफट से जो है ना हम लोग प्यारे बच्चों इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है आपसे, बोला कि निम्न में से कौन जो है ना परिमेय संख्या है, बताइए परिमेय संख्या क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी को अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है 2√2 बटे में क्या है √2, ठीक है। तो देखिए √2 से √2 कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ बचा है यहाँ पर क्या, तो 2 आपका कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या, यानी कि हम लोग कहेंगे ऑप्शन जो बी है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपसे, 2 नंबर प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक यदि ए बी है तो बताइए जो है ना मौसों के लिए, यानी कि HCF गुने ए बी, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है, तो बताइए निम्न में से किसके बराबर होगा। कहने का अर्थ हुआ कि प्यारे बच्चों पहली संख्या गुने क्या होती है दूसरी संख्या, इसके बराबर में HCF होता है, उसके गुने में क्या होता है LCM, ये होता है ना। तो इसी के लिए कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या होता है, तो आपको पता है ना पहली संख्या HCF बराबर में क्या होता है HCF गुने LCM, ये जो आपका होता है ना HCF गुने क्या होता है प्यारे बच्चों LCM, इसके बराबर में क्या होता है पहली संख्या को हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं ए बी, इस प्रकार से मान सकते हैं ए गुना बी, तो हम लोग क्या कहेंगे ऑप्शन, हम लोग क्या कहेंगे ऑप्शन से, यानी कि ए गुना बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 3 नंबर बोला एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। देखिए एक घात का मतलब क्या हो, जिसपे पावर क्या हो एक हो, तो सिंपल से हम लोग कहेंगे जैसे एक्स है तो ये आपका कौन सा होगा एक्स, ये आपका जो है ना a + b + c बराबर में 0, ये आपका एक घात वाला बहुपद हुआ तो एक्स पर पावर 1 होगा, यानी कि सिंपल सा कहेंगे ये आपका रैखिक होता है, ठीक है। तो रैखिक कहलाता है, तो ऑप्शन हम लोग बी सी नोट करेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 4 नंबर प्रश्न है और प्रश्न आपसे सिंपल सा बोला है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो देखिए त्रिघात जिस पर पावर क्या हो, त्रिघात का मतलब 3 हो, तो देखिए यहाँ पर इस पर पावर 3 है, स्टार्टिंग से हम लोग क्या कहेंगे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे 5 नंबर बोला है और प्रश्न क्या बोला है, सिंपल सा प्रश्न है, बोला कि यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4 तो बताइए कॉस ए का मान क्या होगा। तो सिंपल सा देखिए साइन में हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन में जो है ना हमें दिया गया है 3 में क्या दिया है 4, ठीक है। तो हम लोग क्या पता है साइन में जो है ना प्यारे बच्चों क्या होता है फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए आपका। साइन का जो फॉर्मूला होता है ना ये आपका होता है लंब, हम लोग लंब बटे में क्या होता है कर्ण, तो हमने यहाँ पर मान लिया लंब को हमने क्या मान लिया एल, कर्ण को हमने के मान लिया। अब देखिए यहाँ पर दिया है ना क्या दिया है लंब, देखिएगा प्यारे बच्चों तो लंब क्या दिया है एक बार देख लीजिए, लंब जो है ना यहाँ पर आपका 3 दिया है, लंब 3 है और कर्ण आपका 4 है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या, निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए में क्या होता है यहाँ पर देख लीजिएगा, कॉस ए जो आपका होता है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा कॉस ए, ठीक है, क्या होता है कॉस ए बराबर निकालना है। तो हम लोग इसमें क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो फॉर्मूला जानते हैं आधार, यानी कि ए आधार को हम लोग ए लिखेंगे और कर्ण को हम लोग के से सूचित करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए कर्ण हमें यहाँ पर दिया गया है, तो कर्ण क्या दिया है, तो 4 हम लोग नीचे 4 लिखेंगे। हमें निकालना क्या है, आधार नहीं निकला है तो आधार को हमें निकालना है। तो आधार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार के लिए हम लोग इस प्रकार से आधार को ए मान के लिखेंगे और रूट लिखेंगे। उसके बाद देखिए आधार के लिए फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आपका क्या, तो ध्यान रखिएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर कहेंगे और होता है माइनस में, और उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, इसके बाद आपका होता है क्या, तो ध्यान रखिएगा लंब होता है ना, तो लंब को हम लोग एल लिखेंगे, लंब का स्क्वायर इस प्रकार से लिखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर रूट अंडर लेंगे, देखिएगा के का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर के यानी कि कर्ण का वैल्यू दिया है 4, तो हम लोग यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस माइनस करेंगे। उसके बाद देखिए एल यानी कि लंब का स्क्वायर यहाँ पर देखिएगा तो 3 है ना, तो हम लोग यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद देखिए फिर से हम लोग यहाँ पर करेंगे रूट अंडर, अब देखिए 4 का स्क्वायर जो है ना ये आपका 16 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9। अब बराबर हम लोग करेंगे तो देखिए रूट में ही आपका जो है ना घटेगा, 16 में से -9 जाएगा यानी कि 7, यानी कि आपका √7 निकलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √7, यानी कि हमारा क्या निकल गया कॉस में निकल गया क्या √7/4, यानी कि √7/4 जो है ना ऑप्शन डी में है, तो बिल्कुल ये आपका सही होगा। देखिए ऑप्शन क्या होगा डी बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा।
देखिए प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन 6 नंबर बोला है टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए टेन थीटा बराबर जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए टेन का उल्टा हो जाएगा। टेन का उल्टा जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाता है सेक, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री माइनस थीटा में होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ये सारा फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन बोला किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है, एक्स अक्ष से कोई भी बिंदु की दूरी कहलाती है क्या। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ये आपका कहलाता है कोटि। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोला है। प्रश्न बोला निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो होता है ना प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन हम लोग क्या कहेंगे 8 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा ना, तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि संचयी बारंबारता वक्र जो है ना क्या कहलाती है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपका त्वरण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, बोला है 10 नंबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकृत करने का तकनीक है। तो बिल्कुल हम लोग यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं, आप लोगों ने फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला तो जो होता है ना प्यारे बच्चों ए बराबर होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है ध्यान में रखिए, आपका जो फॉर्मूला होता है ना ए बराबर में होता है बी क्यू प्लस में क्या होता है आर, ये होता है ना। इसके द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, तो HCF निकालते हैं ना। HCF को हम लोग क्या कहेंगे मौसो। तो ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर बोला प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोला है ना। पूर्ण संख्या क्या, जो 2 से पूरा कट जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसके बाद 10 हो गया ना। तो ये 5 पूर्ण संख्या है। इसमें क्या बोला कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं में माध्य कौन होगा। तो माध्य कौन होगा मतलब कि जो शुरू का पद होगा। तो ऑप्शन हम लोग क्या नोट करेंगे, मतलब जो सबसे माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब जो सबसे छोटा अंक होता है। तो सबसे छोटा 2 है, तो हम लोग 2 नोट करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न बोला दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यदि 4:1 है तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या। तो पता होना चाहिए ना पहले बच्चों, त्रिज्या का मतलब क्या होता है। त्रिज्या जैसे त्रिज्या का अनुपात अगर पूछा तो आधा होता है। इसका मतलब यहाँ पर 2 का आधा क्या हो जाएगा, जैसे कि 2 का आधा हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 का आधा तो हम नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2:1 कहलाएगा। तो ऑप्शन बी नोट कर लेना है आप लोगों को। अगली क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13 नंबर बोला टेन थीटा बराबर √3 है। तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा अर्थ यहाँ पर पूछा आपसे क्या कि 10 जो है ना √3 किसके बराबर होता है। 10√3 किसके बराबर है। तो ध्यान में रखिए, ये जो आपका होता है ना क्या होता है, तो बिल्कुल याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, फॉर्मूला है ना ये आपका 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हम लोग डी को जो है ना नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन बोला है। और प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, 54 नंबर बोला कि cos 7 डिग्री +1 और बटे दिया है cos 7 डिग्री -1। तो बताइए इसका मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो चलिए इसको फटाफट जो है ना हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले जानिए cos 7 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना, ये 1 बटे में क्या होता है 2 होता है, ठीक है। 1 बटे में 2 होता है, तो हम हर जगह मान रखेंगे। चलिए रखते हैं, सबसे पहले ऊपर में 1 बटे में 2 रखेंगे, उसके बाद प्लस में 1 है ना, यहाँ पर प्लस में 1 तो हम लोग 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे और नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 लगा देंगे, फिर बटे करेंगे, जैसे यहाँ बटे था वैसे बटे करना है। उसके बाद नीचे वाला cos 7 का मान आपका 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगा है ना, यहाँ पर तो माइनस लगाना है और 1 है तो 1 और नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 कर देंगे। उसके बाद सिंपल सा फिर यहाँ पर देंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए इसमें चलना है, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना 2 और 1 का, तो आपका 2 आएगा। अब देखिए 2 से भाग आप लोग 2 में दीजिएगा ना, तो यहाँ पर 2 से भाग आप लोग देंगे 2 में, तो एक बार में कटेगा। अब एक बार में कटा ना प्यारे बच्चों, अब एक को आपको ऊपर वाले से गुना करना है, यानी कि सिंपल सा आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा और उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस। अब सेम बात यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर 2 से आपको 1 में भाग देना तो 2 होगा और 2 को 1 से गुना कर देना है तो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2। सिंपल सा हुआ ना। सेम काम यहाँ पर भी है प्यारे बच्चों, सेम टू सेम ऊपर जैसे हुआ है वैसे ही होगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह इसमें आएगा, तो हम लोग सेम टू सेम यहाँ पर भी फटाफट से जो है ना कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 प्लस में यहाँ पर भी आपका 2 सॉरी माइनस है ना, तो माइनस में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में जो है ना देख लीजिए माइनस में 2 हो जाएगा। इतना हो गया ना काम। अब देखिए अब तो बहुत इजी हो गया ना। अब क्या होगा, ऊपर में देखिए क्या ये दोनों जुटेगा ना, तो 1 3 1 2 यानी कि आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से पहले करते हैं, देखिए आपका 3 हो जाएगा और नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर बटे करेंगे, बराबर देंगे। यहाँ देखिए ये दोनों जो है ना -2 और 1 है प्लस में, तो आपका घटेगा तो -1 होगा और नीचे 2 है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा बटे में। अब सिंपल सा है, इस 3/2 को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस 3/2 को ना यहाँ पर इस प्रकार से 3/2 करेंगे नीचे, और ये जो है ना
अगर इसको हम लोग ऊपर करते हैं, अगर इसको भाग में ले जाते हैं, क्योंकि ये गुना में था, ये भाग में है, इसको गुना में जब ले जाएंगे ना प्यारे बच्चों, इसको तो गुना में ले जाने पर क्या होगा, ये भाग है, इसको गुना में ले जाएंगे तो क्या काम होगा, ये जो नीचे वाला है 2 ये ऊपर जाएगा, तो हम लोग नीचे वाले को ऊपर कर लेंगे और बट्टे करेंगे, -1 वाला नीचे आएगा। आप गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो 3 और 2 आपका क्या हो जाएगा, 3 2 है ना, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, और फिर बट्टे करेंगे और यहाँ पर -1 और 2 गुना करिएगा तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, तो ये आपका सिंपल सा माइनस में हो जाएगा 2। अब हम लोग काटेंगे इसको 6 और 2 को, तो माइनस यहाँ पर लगा था, इस कारण से यहाँ पर 3 बार में कटा, लेकिन -3 होगा, ठीक है, मतलब 3 होगा ना, 2 को आप लोग 6 को 2 से काटेगा तो 3 -3 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 15 नंबर बोला है, अल्फा यदि अल्फा तथा बीटा जो है ना एक बहुपद है, इसके लिए बहुपद दिया है x² प्लस में दिया गया है क्या, तो ध्यान दीजिएगा प्लस में x प्लस में 1, तो इसके लिए मूल इसके लिए फॉर्मूला दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सिंपल सा ध्यान रखना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपका माइनस जो है ना क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे तो -b/, में आपका c हो जाता है। अब फटाफट से क्या करेंगे, -b ये आपका b हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर समझिए, जो स्टार्टिंग का है ए कहलाता है शुरू, सेकंड का b और थर्ड का आपका कहलाता है c, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे माइनस है, तो यहाँ पर देखिए x के गुना में क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है ना फॉर्मूला में, तो यहाँ पर माइनस होगा, यानी कि माइनस में 1 बटे करेंगे, बटे करने के बाद ना नीचे देखिए c में क्या लगा है, डायरेक्ट प्लस है, तो यहाँ पर हम लोग 1 करेंगे, यानी कि डायरेक्ट -1 होगा। तो -1 देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी प्रकार से ना क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोला है, प्रश्न नंबर 16 है, बोला कि यदि एक जो है ना द्विघात बहुपद के मूल्यों का जो है ना मूल्यों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया है। देखिए योगफल दिया है, यानी कि प्लस में दिया है 2 और गुणनफल का माइनस में यहाँ पर आपका होगा -15 है। तो बताइए बहुपद क्या बनेगा। तो बहुपद इसके लिए क्या बनता है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। इसके लिए फॉर्मूला बनता है x² होता है, और देखिए गुणनफल सबसे पहले ना योगफल का आता है। तो योगफल के लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस आता है, तो योगफल यहाँ पर प्लस में 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं तो x लगा देते हैं। उसके बाद देखिए फिर फॉर्मूला आपका क्या आता है यहाँ पर प्लस, बट यहाँ पर देखिए इसके बाद आपका जो है ना यहाँ पर गुणनफल लिखाता है। तो यहाँ देखिए गुणनफल -15 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, तो -15 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, देखिए -15, तो इस प्रकार से आपका समीकरण निकलेगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से बनाना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे 17 नंबर बोला है, यदि जो है ना Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है ना ये आपसे दिया है 24 सेंटीमीटर, और जो है ना प्यारे बच्चों इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी। तो बिल्कुल इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, चलिए फटाफट से जो है ना प्यारे बच्चों इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 17 जो है ना 17 को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आपको समझा देते हैं। एक हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ना ये त्रिभुज ले लेते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग इस प्रकार से एक जो है ना मान रखते हैं, बीच में देखिए ये आपका जो है ना त्रिज्या होगा, इस प्रकार से आएगा। देखिए ये इसका बीच का मान जो है ना, बीच का मान ये आपका 25 सेंटीमीटर होगा। देखिए हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे क्या P, यहाँ पर हम लोग O मान लेंगे, यहाँ पर Q मान लेंगे। अब देखिए Q का वैल्यू जो है ना इसमें हम लोग रखेंगे 25, ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर ये लंबाई आपका हो जाएगा 24। अब देखो सिंपल सा, इसके लिए करना कुछ नहीं है, ये आपका जो है ना प्यारे बच्चों PQ जो है ना प्यारे बच्चों क्या होगा, देख लीजिएगा यहाँ पर O है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड देख लेना प्यारे बच्चों फटाफट से क्या होगा। तो देखो सबसे पहले सिंपल सा अर्थ समझ लो, ऊपर वाला का उसके बाद नीचे वाला का स्क्वायर कर देना है रूट में। तो 24 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर कर देंगे, 24 का स्क्वायर, उसके बाद देखो प्लस में माइनस में होता है माइनस, उसके बाद 25 का स्क्वायर, सिंपल सा हम लोग कर देंगे। सिंपल सा इसके लिए देखो ये छोड़ना भी नहीं पाए बच्चों। इस टाइप का पूछे ना, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 24 सेंटीमीटर है और दूरी 25 है, तो सिंपल सा रूट लो, 24 है ना, 24 का आप लोग स्क्वायर कर लो, 24 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगाओ, उसके बाद 25 का स्क्वायर कर लो। इस प्रकार से रूट में ही रहेगा। अब फटाफट से क्या करो, 24 का एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 24 का जो है ना स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है 625 हो जाता है ना, उसके बाद माइनस, और 25 का हो जाता है 576, ठीक है ना, 576 हो जाता है। सॉरी प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना आपको ये बड़ा रखना है, इधर का रखना है, ठीक है, सबसे पहले दूरी को रखना है, सबसे पहले किसको, दूरी को, ठीक है। चलो दूरी रखेंगे, फिर 24 है तो 24 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद लंबाई को रखते हैं। पहले दूरी, फिर देखो जब से पहले पता चलेगा दूरी तभी ना लंबाई पता चलेगा। उस प्रकार से अकॉर्डिंग आपको रखना है, ट्रिक वगैरह है। इसके बाद देखो रखेंगे यहाँ पर, देखो ये आपका 600 जो हो जाता है क्या, 625, 25 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर देखिए 24 का आपका 576। अब घटा दो ना, तो घटाने पर आपका बिल्कुल ये आपका 49 के बराबर आएगा। 49 का हम लोग निकालेंगे रूट के अंदर से, तो 7 आएगा। तो 7 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट होगा। चलिए इस प्रकार से बनाना है। अगली क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्न जो है ना बोला कि बिंदु है -4 और प्लस में 3 किस चतुर्थांश में। तो ये समझ लीजिए सबसे पहले इस प्रकार से, देखिए इधर आपका ये पहला रो होता है, ये सेकेंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, ठीक है, और ये आपका फोर्थ होता है। अब देखो पहला में जो होता है ना माइनस, चूंकि माइनस,
सेकंड में क्या आता है माइनस चूंकि प्लस, ठीक है ना, और थर्ड में आपका प्लस चूंकि प्लस आता है, ठीक है, और आपका इसमें आता है प्लस चूंकि -4 में। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज देखना है प्यारे बच्चों कि पहले जो है ना इसमें अंक नहीं देखना, अंक में देखिए यहाँ पर माइनस है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर माइनस द्वितीय वाला में, और उसके बाद देखिए प्लस है ना, यहाँ पर 3 में कुछ नहीं लगा तो प्लस यानी कि प्लस, तो ये आपका किससे टूटा में, तो दूसरा में, तो हम लोग नोट करेंगे द्वितीय ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रख। इस क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी को देखिए क्या है 2√2 और √2, तो यहाँ पर √2 जाएगा तो सिंपल सा 2 आपका परिमेय संख्या, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। उसी प्रकार से ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत ईजी है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन बहुपद में नहीं है, बहुपद मतलब जिसपे पावर कुछ नहीं होता वो बहुपद नहीं होता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना क्या होगा, सी करेक्ट होगा। चलिए इसी प्रकार से ना आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर बोला है, प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए। एक इसका ऑप्शन भी होगा 3πr², तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से ना प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है सारे प्रश्न को, और आपको बताना भी है कि आप लोग कितना सही कर रहे हो। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि जो है ना 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो सिंपल सा देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन है ना, तो चलिए बराबर से इसको निकालते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हमसे क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बोला, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि जो होती है ना प्यारे बच्चों ये आपका 2πr होता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2πr, ठीक है ना, 2πr होता है, उसके बाद बराबर देंगे। उसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर ना परिधि जो है ना, परिधि भी क्या दिया है 44 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसके सामने लिख देंगे क्या 44, ठीक है 44 लिख देंगे। अब देखो 2 से हम लोग 44 को काटेंगे तो 22 बार में कैंसिल आउट होगा। अब देखो इधर क्या बचा, इधर बचा πr, इधर क्या बचा πr और बराबर में 22, तो 22 हम लोग देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए थीटा का वैल्यू क्या होता है 22/7, तो आपने पढ़ाई होगा, और गुना हम लोग देंगे r, यहाँ पर जो है तो r को सोम टू सोम मतलब छोड़ देंगे, और देखिएगा बराबर में 22 है तो 22 को देंगे। अब 22 कटेगा आपका, 22 से 22 कटा। अब देखो सिंपल सा क्या है, यहाँ पर गुना में क्या है प्यारे बच्चों, गुना में ना आपका गुना में ना है, हाँ गुना में r है। अब देखो क्या होगा बड़ा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर जो है ना ये आपका बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर से गुना होगा ना, तो यहाँ पर r बटे क्या हो जाएगा 7, ये हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना प्यारे बच्चों बराबर के उधर कर देंगे, इस कारण से r बराबर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 7, तो उससे बनाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है प्यारे बच्चों, बोला कि बिंदु दिया है 2, 3 और दिया है 4, चूंकि 1 के बीच की दूरी क्या हो सकती है, तो सिंपल सा प्यारे बच्चों इसको बनाने के लिए सबसे पहला आसान तरीका क्या है प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कितना नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 23 नंबर है ना। चलो इसके लिए फॉर्मूला भी जान लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला जो आपका होगा ना ये आपका क्या कहलाएगा, तो देखो आपका जो ये कहलाएगा ना ये आपका क्या कहलाता है, तो पहला जो है ना प्यारे बच्चों ये क्या कहलाता है, एक बार ध्यान रखिए, ये आपका पहला वाला x1 y1 कहलाता है, तो ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, ये आपका कहलाएगा x2 और ये आपका y2, तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले इतना ध्यान रखिए। इसके बाद हम लोग फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला जो बन जाता है ना प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बनता है √अंडर होता है, इसमें के अंदर में क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा x1 का स्क्वायर, ठीक है, x जो है ना x2 का स्क्वायर होता है, सबसे पहले x2 होता है, तो सबसे पहले x2 देखिए आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 ले लेंगे और माइनस लेंगे। इसके बाद क्या होता है x2 और हो जाता है प्यारे बच्चों आपका x1 माइनस में, तो x1 यहाँ पर आपका ये है ना 2, तो हम लोग 2 को लेंगे, इस प्रकार से करेंगे, इस पर स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका प्लस में होता है, प्लस करेंगे। उसके बाद देखिएगा आपका y2 होता है, तो y2 आपका यहाँ पर 1 है ना, तो 1 हम लोग लेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर माइनस है तो माइनस, उसके बाद देखिए आपका हो जाता है y1 1 आपका 3 है तो 3 कर लेंगे। उसके बाद इस पर स्क्वायर कर देंगे। इतना करने के बाद फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटाएंगे ना तो 4 में से 2 जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर रूट में ही करोगे तो 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा 4, ये इसका वर्ग होगा ना प्यारे बच्चों, 2 का वर्ग 4 ना होगा, इस प्रकार से होगा। इसके बाद देखो मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसके बाद देखो ये जोड़ दोगे तो रूट में आपका 8 आ जाएगा। अब देखो 8 आ गया ना प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, 8 है ना, तो 8 का जब एलसीएम लोगे तो प्यारे बच्चों ये आपका रूट में आएगा 2 गुना 2 गुना 2, इस प्रकार से आएगा। अब देखो 2 है ना प्यारे बच्चों सेम है, तो 1 2 आपका बाहर आ जाएगा और रूट में 2 आ जाएगा, तो ये आपका 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रूट में था, तो ये आपका 2 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना 1 करेक्ट होगा। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर बोला कि किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिए। 24 का करेक्ट आंसर जो होगा ना बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये आपका x का निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या प्रश्न आपसे बोला। प्रश्न यहाँ पर देखिए 25 नंबर बोला है, और प्रश्न क्या है, बहुत सिंपल प्रश्न है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिएगा ना तो बिल्कुल आसान से बनेगा। बोला कि 2 समरूप त्रिभुज दिया है 4:9, तो बताइए इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा कि ये जो आपका है ना प्यारे बच्चों 4 है, इस पर भी पावर हो जाएगा, और अनुपात है 9 है तो 9
9 पर भी पावर हो जाएगा। तो सिंपल सा 4 का पावर क्या हो जाएगा, 4 का पावर आपका 16 हो जाएगा, अनुपात देंगे 9 का पावर आपका 81 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर 16 अनुपात 81 होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 25 का ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोला है, 26 नंबर प्रश्न बोला, और प्रश्न बोला कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा क्या होगा, शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या हो जाता है। तो यदि कभी भी शून्य से विवेचक का मान यानी कि डी का मान जो है ना शून्य से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, डी हमेशा क्या होता है शून्य से बड़ा हो जाए, तो इसका मान क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ये मान आपका जब होता है इस टाइप से अगर कंडीशन आ जाए तो फॉलो क्या करता है। तो ध्यान रखिए 24 का ना ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ए, यानी कि वास्तविक और भिन्न होता। तो 24 का क्या करेक्ट होगा, 24 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको तो ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पर 27 नंबर बोला है प्यारे बच्चों, सेम ही क्वेश्चन रहेगा लेकिन अंक वगैरह चेंज रहना तो बना लेना, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले ना इसमें 9 है तो हम लोग 9 को कॉमन ले लेंगे। चलिए 9 को यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे, और जो बचा है ना यहाँ पर सेक जो है ना प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा है तो थीटा माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा है तो 10 स्क्वायर थीटा तो थीटा रख देंगे। अब देखो 9 रहेगा तो सेम टू सेम 9 को लिखेंगे, गुना देंगे, और सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपका हो जाता है 1। हम इस प्रकार से 1 करेंगे और 9 को गुना करेंगे 1 से, तो आपका 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। चलिए इसी प्रकार से ना नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, √2 कौन सी संख्या है। √2 आपको पता है, आपका ऊपर में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। उसके बाद अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन सिंपल सा बोला आपसे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोला, 29 नंबर प्रश्न बोला कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी जो है ना परिमेय संख्या आएगी। तो दो परिमेय संख्या है ना, तो इसके बीच अनंत आएगा, तो ऑप्शन आपको डी नोट कर लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोला है। 29 के बाद देखना प्यारे बच्चों, 29 के बाद ना 30 बोला, प्रश्न बोला कि कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक रूप है। रैखिक बहुपद क्या, जिस पर पावर सिर्फ हो को, यहाँ पर देखिए पावर इस पर क्या है, एक है, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन ए करेक्ट होगा 30 नंबर का। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे क्या प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है 31 नंबर, और प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न की यदि अल्फा और बीटा जो है ना कोई बहुपद है, इसके लिए यहाँ पर दिया है बहुपद x² + 2x + 3, इसके लिए मूल इसका जो है ना प्यारे बच्चों मूल दिया है अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा + 1/बीटा, तो क्या होगा मान। तो बताइए प्यारे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ना पीछे, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, यहाँ पर एक बार बताएंगे जल्दी से आप लोग, क्या होता है माइनस में बी बटे में आपका सी होता है ना, इस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ए कहलाता है, ये बी कहलाता है, ये सी कहलाता है ना। तो चलिए इस प्रकार से कहलाता है, तो मान रख देंगे हम लोग फटाफट से मान रखते हैं। चलिए माइनस बी है ना, तो देखिए इस पे इसमें 2 आपका जो है यहाँ नहीं आएगा, तो माइनस लगा था पहले से, तो -2। उसके बाद देखिए सेम है ना, सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो 3 यहाँ पर -2/3 होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए -2/3, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा ना 31 का। तो 31 का क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ना 32 नंबर प्रश्न बोला है, और प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला द्विघात बहुपद है x² - 3 के शून्य क्या हो सकते हैं। तो बिल्कुल इसको निकालने के लिए करना क्या है, सबसे पहले x² है ना, x² - 3 लिखना है, और बराबर में 0 कर दीजिए। उसके बाद x² करिए, और प्यारे बच्चों बराबर के उधर इसको ले जाइए, तो -3 था तो इधर आ जाएगा +3। अब सिंपल सा है, x पर से जब पावर हटेगा ना प्यारे बच्चों, ये पावर जब हटेगा तो क्या होगा, पावर जैसे ही आप लोग हटाओगे ना, तो ये आपका क्या होगा जो है ना प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, ये आपका प्लस माइनस है ना। देखिए 32 नंबर है ना प्यारे बच्चों, तो ये आपका जो है ना प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 3 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, एक प्लस में भी है, इसका मतलब जो है ना x के बराबर में एक 3 जो है ना प्यारे बच्चों रूट अंडर में एक आपका देखिए यहाँ पर देखिए एक माइनस में भी √3 है, उसके बाद एक प्लस में भी √3 होगा। तो इस प्रकार से मान आएगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा ना। तो ये आप इस प्रकार से मान निकालोगे। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे बोला है ना, प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग। देखिए प्रश्न बहुत दीजिए, बोला वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। एक चक्कर लगाने में पहला को 3 घंटा लगा, दूसरा को 4 घंटा, तीसरा को 8 घंटा। तो बताइए तीनों जो है ना कितने देर बाद एक ही स्थान पे मिलेगा। तो बिल्कुल इसके लिए क्या करना है, जो मान है ना प्यारे बच्चों आपको एक जगह कर लेना, जैसे 3 है तो 3, उसके बाद चूंकि करना है 4 है तो 4 लेना, उसके बाद 8 है तो 8। अब इन तीनों का ना एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम करिए तो 2 से लगेगा, 3 तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए 2 होगा, इस 4 का आधा 2 यहाँ पर, और यहाँ पर 8 का आधा 4 आपका होगा। फिर एक बार लगाइएगा तो यहाँ पर 2 से ही लगेगा, 3 तो वैसे ही लगेगा, इसका 2 का 1 होगा, और 4 का 2 होगा। अब चलिए यहाँ पर क्या है, 2 है गुना, यहाँ पर देखिए 2 गुना 3 गुने 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ना सबको बार कर लेंगे। चलिए बार करते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। अब गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 टिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 टिया आप लोगों को ध्यान रखना है 16, ठीक है ना, 16 होगा, 4 टिया 12 ना होगा, और 12 दूनी क्या हो जाएगा, 12 दूनी आपका हो जाएगा 24। तो 24 करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा ना 34 नंबर प्रश्न बोला है, प्रश्न बोला कि 2 3 है, उसके बाद 2 3 और 2 6 में बहुलक क्या होगा। बहुलक के लिए क्या है कि जो सबसे ज्यादा बार
बार पद आता है ना वही कहलाता है। तो देखिए 2 1 बार 2 बार 3 बार सबसे ज़्यादा बार आया तो यही आपका कहलाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपसे क्या बोला, प्रश्न जो है ना 35 नंबर बोला। और प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न बोला कि दो समान कौणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो इसे ये किसने कहा था, तो ये कहना किनका था, तो ध्यान रखिए 35 का ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है ना सी होगा, थेल्स का कहना था। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिएगा ना, तो यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न आपसे बोला है। प्रश्न बोला बिंदु दिया है, एक ए में दिया है 2 4 और 5 और दूसरा में दिया है 6 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होते हैं। तो बिल्कुल इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ना हमें मान लेना है ये जो आपका स्टार्टिंग वाला है ना, ये आपका पहला x1 है, दूसरा आपका y1 है, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए x2 है और y2 है, यानी कि सिंपल सा 4 आपका x1 हो गया और 5 आपका y1 हो गया और 6 आपका x2 हो गया और 5 है ना आपका ये y2 हो गया। तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद फॉर्मूला इसका क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला इसका बनता है x बराबर में जो बनता है ना, ये ध्यान में रखिएगा x1 और प्लस में आपका हो जाता है प्यारे बच्चों x2, ठीक है, और बटे में 2। उसके बाद इधर भी फॉर्मूला एक बनता है आपका y बराबर में, तो ये बनता है प्यारे बच्चों क्या, तो ये बनता है y1 प्लस में ना, y1 प्लस में आपका बनता है y2, इस प्रकार से बनता है बटे में 2, ये फॉर्मूला है। अब चलिए फिर से हम लोग मान रखेंगे x1 का वैल्यू आपका क्या है प्यारे बच्चों, तो ये आपका x1 है ना, तो ये 4 है तो 4 रखेंगे, प्लस करेंगे x2 आपका यहाँ पर 6 तो 6 रखेंगे, बटे में 2 करेंगे। और वहाँ पर देखिए y भी है ना, तो y को हम लोग लेंगे यहाँ पर बराबर करेंगे, बटे में देखिए y1 का वैल्यू आपका 5 है तो 5 को रखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, y2 का वैल्यू यहाँ पर 5 है तो 5 करेंगे, बटे में जो 2 है 2 कर देंगे। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, 4 और 6 आपका 10 होगा ना, तो जोड़ दीजिए 4 और 6 यानी 10 बटे 2 आपका होगा। और यहाँ पर देखिएगा तो y है ना, तो y के लिए यहाँ पर देखिए 5 5 10 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो x बराबर में आपका 5 आ जाएगा, और इसको भी काट दीजिए तो ये आपका कटेगा, तो y का भी वैल्यू आ जाएगा आपका 5, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 चूंकि 5 आएगा ना, 5 चूंकि 5 आ गया, तो ये आपका मान का है ऑप्शन बी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या प्रश्न बोला है, 37 नंबर प्रश्न आपसे बोला है ना, प्रश्न की यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने वृत्त नए तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या कहलाएगा। तो सिंपल सा ये अनुपात क्या होगा, आधा कर दिया जाए, मतलब कि सीधा सीधी आधा ना बोला, तो आधा का मतलब क्या हो सकता है, तो बिल्कुल एक ही बात ध्यान ना रखिए, ये आधा करने की बात बोली ना आपसे, क्या बोली है प्यारे बच्चों, आधा करने की बात। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा 2:1 होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि पहले जो था ना, ये पहले 2 था, ठीक है, दोनों था ना वृत्त, और दोनों का आधा किया गया, तो आधा 2 का आधा 1 ना होगा, तो ये आपका ये कहलाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए। यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, प्रश्न बोला है कि किसी घटना की प्रायिकता अगर नहीं होने की संभावना, यानी कि कोई काम होगा ही नहीं, तो नहीं काम हो रहा है कोई, तो -1 हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 38 नंबर का। ठीक है, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि √2 cos थीटा बराबर 1, तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉस्ट है, कॉस कर लेना है, थीटा बराबर में ये 1 जो है ना 1 और गुना में जो √2 था इसको बटे में ला देना है, यानी कि कॉस में प्यारे बच्चों 1/√2 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका मान जो होता है ना, ध्यान रखिएगा 39 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये 45 डिग्री के बराबर में आ जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, बोला कि 1 + cot स्क्वायर बटे 1 प्लस जो है ना 1 + tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसके बराबर, तो ये फॉर्मूला है आपका cot जो है ना प्यारे बच्चों cot स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ना सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपको 40 का सी नोट कर लेना है। चलिए इसी प्रकार से ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे क्या बोला है, 41 नंबर प्रश्न बोला है, और प्रश्न बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, इसके लिए समीकरण दिया है x² प्लस में x माइनस में 2, तो इसके लिए देखिए दिया है क्या फॉर्मूला 1/α + 1/β, तो इसका मान आपको पता है ना प्यारे बच्चों, कितना अभी क्वेश्चन 2 बार ये आया था ना, तो 1/α + 1/β, तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना, ये आपका माइनस में आता है b/c। अब देखिए ये आपका b है ना, तो यहाँ पर x के गुना में 1 है तो -1 होगा, बटे करिए c का वैल्यू यहाँ पर -2 है, तो 2 माइनस कटेगा, तो आपका सिंपल सा मान आएगा 1/2, तो 1/2 आपका ये हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उसी प्रकार से ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ना, 42 नंबर बोला है, यदि बहुपद दिया है px बराबर में दिया है कि x² और प्लस में -2x प्लस में 5, तो बताइए यहाँ पर a × b, यानी कि a × b का मतलब क्या होगा, a गुना b का मतलब हो गया सीधा सीधी क्या, तो सीधा सीधी इसका मतलब है कि अल्फा, यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों, कमेंट करिएगा आप लोग जल्दी से हमें। इसका जो फॉर्मूला था ना प्यारे बच्चों, ये आपका होता है c बटे में क्या होता है a। ठीक है, आप चलिए मान रखिए फटाफट से, c का मान यहाँ पर प्लस में 5 है, तो प्लस में 5 लेंगे हम लोग, बटे करेंगे, और एक आप यहाँ पर x के गुना में 1 है, तो 1, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर नीचे 1 हो, तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट 5 कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर
ये बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन 43 नंबर बोला, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है प्यारे बच्चों कितनी जो है ना परिमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत होगा ना, तो आपको ध्यान में रखना है डी, ठीक है। 43 का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार से अगली क्वेश्चन देखिएगा ना, यहाँ पर क्या प्रश्न बोला है प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे बोला है 44 नंबर, किसी बारंबारता का बहुलक हो सकता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ध्यान में रखिएगा ये आपका डायरेक्ट ना थ्योरी बड़ा सवाल है, तो ये आपका अधिक जो ना अधिक बारंबारता कहलाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 45 बोला है और प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न बोला यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, तो ध्यान में रखिए 45 का ना ऑप्शन सी होगा, ये आपका समचतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न आपसे बोला है, प्रश्न क्या है कि बिंदु दिया है 2 और 3 की मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, तो सिंपल सा देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले ना, तो देखिए ये आपका पहला जो है ना 2 ये आपका x कहलाता है और y 3 जो है ना ये आपका y कहलाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला भी होता है प्यारे बच्चों, आपका फॉर्मूला होता है रूट अंडर में x का स्क्वायर होता है, उसके बाद माइनस में y का स्क्वायर होता है, तो सिंपल सा ना मान रख दीजिए। यहाँ पर देखिए x का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस, y का मान है 3 तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सा करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 का पावर होगा आपका 4 और माइनस है तो माइनस, 3 का पावर क्या होगा, 3 का पावर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा ना, तो ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 3 का पावर होगा 9 होगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों वैसे जो है ना प्लस होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो प्लस में होता है तो प्लस कर दीजिए हर जगह। उसके बाद सिंपल सा करिए, यहाँ पर देखिए 4 और 9 आपका हो जाता है 13, यानी कि आपका जुटेगा ना तो रूट 13, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना। चलिए प्यारे बच्चों ये जो 47 नंबर क्वेश्चन बोला है ना, बोला क्या एक अर्धगोले का आयतन यदि जो है ना 19,404 है सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें ना थोड़ा ज़्यादा ही लंबा निकालना पड़ता है, प्रोसेस तो ज़्यादा था, बट मैं प्यारे बच्चों एक चीज़ ना बता दूँ, डायरेक्ट आप लोग निकाल लेना। सबसे पहले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोला है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो अर्धगोले का आयतन निकालें, तो अर्धगोले का आयतन हम निकाले ना, तो इसका मान 21 आया था, ठीक है। आर का मान हम पहले ही निकाले, तो 21 हम पहले बता देते थोड़ा लंबा जाता। उसके बाद हमें निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम लोग फटाफट से निकालेंगे। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ना, ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका होता है ना, ध्यान में रखिए, ये आपका 3, उसके बाद होता है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब चलिए मान यहाँ पर फटाफट से लकड़ेंगे ना आप लोग, तो देखिए 3 है, उसके बाद देखिएगा गुना, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 करेंगे, गुना देंगे, आर का वैल्यू हमने लिखा था ना क्या था 21, तो 21 गुना 21, चलिए 7 से काटेंगे तो ये आपका 3 बार में कटेगा, 21 यहाँ पर गुना आप लोग कर लेंगे, हम लोग यहाँ पर गुना फटाफट से ना कर लेंगे, देख लीजिए 3 है, 3 गुना 22 है गुने आपका 3, उसके बाद गुने में आपका यहाँ पर 21, 3 भी एक बार कट जाएगा ना प्यारे बच्चों, 3 भी कटेगा ना प्यारे बच्चों, ये 3 से 3 भी तो कट ही जाएगा, तो 3 को ना छोड़ दीजिए, 3 तो 3 कट ही जाएगा, तो 3 को छोड़िए, यहाँ पर डायरेक्ट 21 लिखिए, गुना होगा 3 और 22 और 21 का गुना होगा, तो ये आपका 41 और 58 कहलाएगा, तो ठीक है, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन जो है ना यहाँ पर क्या होगा एक करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 48 नंबर बढ़ते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि कोई भी काम हाँ फिक्स है कि होगा, तो हम लोग सीधा सीधी कह देंगे इसका मान जो है ना ए होगा, क्या होगा हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1 के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 प्लस जो है ना 1 + 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला जो होगा ना आपका 1 बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सिंपल सा बोला है 50 नंबर की 1/√3 का किसका मान है, तो बिल्कुल ये जो मान है ना 10 π/6 का, ठीक है, π/6 का, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों टोटल हमने जो ना 50 क्वेश्चन का बिल्कुल जो ना प्यारे बच्चों सॉल्यूशन के साथ आपको जो है ना हमने बता दिया प्यारे बच्चों, और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, इससे यही सेम टू सेम भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो अंक वगैरह जो बताओ ना आप लोगों को सॉल्यूशन बता दिया हूँ, वैसे सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर पूछा जाएगा अंक वगैरह चेंज करके, तो आप बना लोगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास के लिए ना चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, वीडियो को लाइक नहीं करो, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जरा से जरा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।